Hello everyone, welcome back to our channel and today we will revise the most important question of our CBSE class 10th science question. Okay, first question is with the help of neat label diagram show how amoeba captures its food. जो अमीबा के ऊपर हर साल कोई ना क्वेश्चन जो है वो आता है, या तो इसके रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर इसके न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका न्यूट्रिशन क्या है या फिर ये कौन सा रिप्रोडक्शन जो है वो शो करता है, राइट। ये 2012 में भी इसमें आया है, 2015 में भी इसे क्वेश्चन जो है वो पूछा है और लास्ट टू लास्ट ईयर भी इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जब हमसे पूछा गया है कि नेट लेवल डायग्राम से हमें अमीबा की न्यूट्रिशन शो करनी है, देन वी हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। तो हमें ये वाला डायग्राम जो है इसका ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये क्या है, अमीबा की बॉडी है, दिस वन इज द न्यूक्लियस, और ये वाला क्या है, हमारा फूड पार्टिकल है। जब इस फूड पार्टिकल को ये एनगल्फ करता है विद द हेल्प ऑफ, ये अपनी बॉडी को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, अपनी बॉडी को फूड पार्टिकल की तरफ क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, और जो एक्सटेंशन होगी दैट एक्सटेंशन इज नोन एज द स्यूडोपोडिया, राइट। स्यूडोपोडिया जब आपस में से जुड़ जाती है दे फॉर्म अ फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर वो पूरे फूड को क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है एंड देन डाइजेस्ट करता है, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस ए बी सी एंड डी। ये इसके स्टेप होते हैं जो हमें स्टेप वाइज डायग्राम जो हमें पेपर के अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा। साथ में हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या होती है, इंजेशन होती है। इंजेशन के बाद क्या स्टेप आता है, हमारा डाइजेशन आता है। डाइजेशन के बाद हमारा क्या स्टेप आएगा, अब्जॉर्प्शन। आफ्टर अब्जॉर्प्शन द स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स जो हमने जो अमीबा ने फूड लिया है उसको वो क्या करता है, अच्छे से वहां से एनर्जी गेन करता है, राइट। वो उसकी बॉडी के अंदर मिक्सअप हो जाता है। और आफ्टर एसिमिलेशन इजेशन, द लास्ट स्टेप इज द इजेशन। ये सारे स्टेप जो है वो हमें लाइन वाइज एक फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करना है विद दिस डायग्राम। डन। सेकेंड क्वेश्चन इज द व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि जब कोई सॉलिड पार्टिकल फूड पार्टिकल सॉलिड फूड पार्टिकल को एनगल्फ करते हैं, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द होलोजोइक न्यूट्रिशन, राइट। मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। Next question is how are the lungs designed in human beings to maximize the area of exchange of gases। मीन्स ह्यूमन बींग्स के अंदर लंग्स को कैसे डिजाइन किया गया है कि वहाँ पे मैक्सिमम एरिया जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को मिल सके। अब वहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले हमें वहाँ पे क्या मिलता है, ट्रैकिया मिलता है। दिस वन इज द ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकिया। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ cartilage, and this one is the trachea। trachea is also known as a wind pipe। trachea को हम क्या कहते हैं, wind pipe भी कहते हैं, राइट। अब ये wind pipe जो है ये डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, ब्रोंकाई के अंदर। दिस वन इज द ब्रोंकाई। ये क्या है, ब्रोंकाई है। मैं एक साइड का लंग यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ, दोनों साइड होते हैं। मैंने यहाँ पे राइट वाला लेफ्ट वाला जो है वो बनाया है। अब ये वाली जो ब्रोंकाई है ये फर्दर ब्रांचेस के अंदर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और यहाँ पे जो फर्दर ब्रांचेस जो इसकी बनती है दैट ब्रांचेस इज नोन एज द ब्रोंक्यूल्स। ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स के ऊपर यहाँ पे ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ होता है। ये क्या है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द एल्वियोलाई। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई क्या करता है, लार्ज सरफेस प्रोवाइड करता है वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। एक लार्ज सरफेस ये प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो टेक प्लेस कर सकता है। और यहाँ पे इसके जो वॉल्स होते हैं, एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं उनके अंदर एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जब ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम बना के, अगर 3 मार्क्स का है तो उसमें आप डायग्राम जो है वो थोड़ा सा डायग्राम बना के आप इस चीज को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वहाँ पे मेनली आप किसका फंक्शन शो करोगे, एल्वियोलाई का फंक्शन शो करोगे। एल्वियोलाई ही क्या करती है, एक्स्ट्रा सरफेस जो है वो प्रोवाइड करती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यही इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन जो है वो बनता है, वो होता है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग के बीच का डिफरेंस भी जो है वो आपको लर्न करना है। respiration and
ब्रीथिंग, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपने क्या करना है, याद कर रखना है। ये जो मेन ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर डिफरेंस क्या है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंस क्या है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग के अंदर डिफरेंस क्या है, ये जो मेन डिफरेंस है वो सभी क्वेश्चन जो है वो आपने प्रिपेयर करने हैं फॉर द 3 मार्क्स, राइट। रेस्पिरेशन क्या होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ब्रीथिंग क्या पैसिव प्रोसेस है, ये एक सिंपल प्रोसेस है, ये क्या है बायोकेमिकल प्रोसेस है, दिस वन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या है एनर्जी मिल रही है, और एनर्जी किस फॉर्म में हमें मिल रही है, एटीपी की फॉर्म में मिल रही है। ब्रीथिंग जो है वो एक सिंपल प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक्सचेंज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, मीन्स हम एयर को ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, वो एक सिंपल प्रोसेस है। बट ये क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो ये सारे आपने क्वेश्चन करने हैं, ये वाला डिफरेंस रखना है आपने एक तो याद। सेकंड जो है एरोबिक एंड एनारोबिक का डिफरेंस देखना है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो आपने यहाँ पे लर्न करना है, राइट। नेक्स्ट इज द next question is the draw a diagram of excretory system in human beings and label it. excretory system का diagram draw करो और उसको label करो, then you have to draw this kind of diagram। आपने ये वाला diagram जो है वो draw करना है और उसको label करना, this is left kidney, right kidney एंड ये जो है ये वाला पार्ट क्या होगा, एरोटा होगा, लेफ्ट यूरेटर एंड द राइट यूरेटर, ये राइट यूरेटर है, ये लेफ्ट यूरेटर है, जहाँ से यूरिन जो है वो आता है। और यूरिन इकट्ठा कहाँ पर होता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। पास आउट होने से पहले जो यूरिन इकट्ठा होता है तो इसको हम स्टोर हाउस भी बोलते हैं भी, ये यूरिन को क्या करता है, स्टोर करता है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिन जहाँ से पास आउट होता है दैट इज द यूरेथ्रा। तो आपको ये वाला डायग्राम जो है वो बनाना है। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस ऑफ किडनी, किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं, हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का उसको रिमूव करने के अंदर क्या करती है, ये हेल्प करती है। सेकंड, ये पीएच को और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखती है हमारी बॉडी के अंदर, और साथ के साथ वाटर को भी बैलेंस करके रखती है। सो दिस टू आर द फंक्शंस ऑफ किडनी। इसके साथ साथ जो एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक और क्वेश्चन आता है वो आता है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाओ, व्हाट इज नेफ्रॉन, व्हाट इज नेफ्रॉन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसके अंदर हमने कलेक्टिंग डक्ट ग्लोमेरुल्स वगैरह, माल्फिजन ट्यूबल, इनका जो लेबलिंग करनी है और इसका जो है वो डायग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन जो है वो एक प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के सरफेस पे आपने देखा भी होगा प्लांट्स के सुबह सुबह जब आप देखते हो तो उसके ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट्स बनी हुई होती हैं। वो ड्रॉपलेट्स वो प्रोसेस क्या है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, वाटर वेपर की फॉर्म में वाटर वहां से लॉस हो रहा होता है। सो ये क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इट प्रोड्यूस द कूलिंग इफेक्ट। ये क्या है, कूलिंग इफेक्ट शो करता है। जब एक्सेस वाटर प्लांट से बाहर निकलता है तो कूलिंग इफेक्ट जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज द हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एलिमिनेट्स एक्सेस वाटर, प्लांट की बॉडी के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है उसको क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है। सो ये वाला क्वेश्चन भी आपके 2 मार्क्स के अंदर इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, 1 मार्क्स फॉर द ट्रांसपिरेशन एंड 1 मार्क्स फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ इट द transpiration. Then move to the question number 5th. Next question is why is the rate of breathing in aquatic organism much faster than in the terrestrial organism। कि जो एक्वाटिक पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो ब्रीथिंग है, सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मीन्स जो लैंड पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके कंपैरिजन में जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उनका जो प्रोसेस होता है ब्रीथिंग का वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। वाई, इसका रीज़न क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फिशेस का एग्जाम्पल लेती हूँ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो फिशेस क्या है, पानी के अंदर रहती हैं। अब ये रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेंगे, गिल्स के थ्रू करती हैं, और ये गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन ब्रीथिंग करती हैं और क्या लेती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वाटर के अंदर। बट ये जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वाटर के अंदर ये बहुत लो होती है एज कंपेयर्ड, लो होती है एज कंपेयर्ड द एयर as compared the oxygen present in air।
मीन्स कहने का मतलब ये है कि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द एयर प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एक एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत कम होती है। इसलिए फिशेस जो है वो जल्दी जल्दी ब्रीथिंग करती हैं ताकि मोर ऑक्सीजन जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ले सकें। और यही सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है। मेन रीज़न आपने यहाँ पे क्या बताना है कि डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लेस इज लो एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये वाला रीजन जो है वो आपने मेनली इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। डन। मूव टू द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है और स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच। राइट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सीबीएसई में 2017 में ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। सो नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेटेड एंड देयर फंक्शंस। पहला है हमारा थायराइड। थायराइड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? थायरोक्सिन सिक्रेट करती है। रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट। थायरोक्सिन का काम क्या है? रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के अंदर। मतलब जो बॉडी का जो बैलेंस है, बेस्ट बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट इज द पिट्यूटरी। पिट्यूटरी क्या है? ग्रोथ हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती है एंड दैट ग्रोथ हार्मोन हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो होता है इंसुलिन, जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। राइट, सो दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टुमारोज पेपर। नेक्स्ट इज